मेड इन इंडिया प्राउडली विथ लव। और 100% इंडियन मेड है, तो इसको देख के ये लगता है कि नहीं। खासा अभी सब 5000 बहुत बिग अमाउंट इंक्लूडिंग यस। आजमगढ़ से वो बंदूक तो मिली जाती है जो मिला नहीं। जैसे हमारे एनसीसी में हमारी जो पुरानी राइफल्स यूज हो रही है ना, वो कारगिल की रिटायर्ड राइफल्स यूज हो रही मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये मेड इन इंडिया है, यस, डे एंड नाइट ऑपरेशन, बोथ ऑपरेशन। पर इंडिया पहले ये इंपोर्ट करता था। मेड इन इंडिया गलत बोल गया मैं। पुलिस का ऑपरेशन पकड़ी गई तो ये चाइना मेड है या रशियन मेड है। है और सेम कितना रेंज भी कितना मारक क्षमता है इसकी? 400 एक्यूरेट एंड कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए होती है, जिनके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। मैं हूँ दिल्ली के भारत मंडपम में और यहाँ पे देखने आया हूँ पुलिस एक्सपो। पुलिस एक्सपो में जो भी सामान यूज़ होता है, पुलिस एक्सपो बोल रहा हूँ, पुलिस या पारा मिलिट्री फोर्सेस जो भी सामान यूज़ करती है उसका एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो मज़े की बात यह है कि एक गन बनाने वाली इंडियन गवर्नमेंट कंपनी मिली, एक पीछे मेरे है एस डिफेंस, वो प्राइवेट कंपनी। क्या मज़ेदार गन्स है यार, गज़ब। वहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ है। चलिए देखते हैं और लोगों से बात भी करते हैं। मेड इन इंडिया का मतलब देखते हैं क्या है। चलिए बात करते हैं लोगों से। तो आप देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है, लोग फील कर रहे हैं, गनों के साथ फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, करवा रहे हैं, उसको चला भी रहे हैं। देखिए मज़ेदार। और एक जो प्राउड फील होता है, जो फील जो होता है, प्राउडली फील होता है, वो दूसरे लेवल का है। आप मतलब इसको जब हाथ में लेंगे तभी आप समझ पाएंगे मेड इन इंडिया है, गन है। चलिए बात करते हैं लोगों से। आज शाम को जाके ना वही सर ये जो गन्स लगी हुई हैं, ये क्या कोई अमेरिकन कंपनी है? नहीं सर, the complete weapon system which you're seeing, it's completely made in India. So we have a manufacturing plant in कैन यू Bangalore. टॉक इन हिंदी? ठीक है, तो ठीक है। ज़्यादा लाइक ठीक है सर। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बैंगलोर में, जहाँ पे हम ये स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये मेड इन इंडिया है? यस, ये मेड इन इंडिया है। can't हर एक believe- वेपन, बैरल से लेकर चासी से लेकर हर एक कंपोनेंट है जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो बैंगलोर में मैन्युफैक्चर मेरे को हो रहा है। सबसे पहले यूरोपियन लगा, फिर नहीं, मेरे को ये इंडियन ही है। और हम एम्युनिशन भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका प्लांट अनंतपुर में है। एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो वी आर एक्सपोर्टिंग वेपन्स ऑल्सो दूसरे कंट्रीज़ में, और आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस। सो वी आर ओनली सप्लाइंग इट टू आर्म फोर्सेस। तो ये तो स्पेशल फोर्सेस के आर्म्स लग रहे हैं मुझे। स्पेशल फोर्सेस यूज़ करके सर स्पेशल फोर्सेस ही नहीं, आर्म फोर्सेस, कोई भी फोर्सेस होना है तो सब फोर्सेस के लिए हम सप्लाई कर रहे हैं। इंडियन आर्मी यूज़ करती है? इंडियन आर्मी, सर इंडियन आर्मी में अभी ट्रायल्स चल रहा है। ये जो 338 स्नाइपर राइफल आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट केस चल रहा है, जो है लगभग 5000 स्नाइपर राइफल इंक्लूडिंग 7.6 मिलियन राउंड्स। इंडिया प्रोक्योर करना चाहती है इंडियन आर्मी 5000 स्नाइपर राइफल्स। तो पड़ोसियों की तो उसका प्रोक्योरमेंट केस अभी चल रहा है और ट्रायल्स भी चल रहा है अच्छा खासा अभी सब। 5000 बिग अमाउंट, इंक्लूडिंग एम्युनिशन 7 मिलियन। सो दिस काइंड ऑफ कैलिबर इंडिया में अब तक है नहीं, इनके पास एम्युनिशन भी नहीं है। ये स्नाइपर राइफल है? ये स्नाइपर राइफल ये कितना दूर तक? तो इसका जो रेंज है 1.6 किलोमीटर तक है। 1.6 किलोमीटर हमने जब फायर किया हुआ है। माय गॉड। तो ये आपके पास फुल लेंथ पिकेटनी रेल है जिसमें आप डे साइड भी लगा सकते हो, नाइट साइड भी लगा सकते हो, डे एंड नाइट ऑपरेशन, बोथ ऑपरेशन। सो दिस इज़ अ बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल, सो सिंगल बुलेट एट अ टाइम, प्रिसिशन के लिए। एंड वी हैव अ मोनोलिथिक चैसी। मोनोलिथिक की यहाँ पे सिर्फ 3 कंपोनेंट हैं वेपन के। एक रिसीवर हो गया, हाँ, एक हैंड गार्ड हो गया और एक बोल्ट, बस एक बोल्ट हो गया। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रिसिजन राइफल ज़्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं होने चाहिए। अगर आपके कम कंपोनेंट्स, कम मूविंग पार्ट्स हो, उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी इजी होना चाहिए। एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेसी होगी ज़्यादा मूविंग पार्ट नहीं होने से। इसलिए बोल्ट एक्शन लॉन्ग रेंज के लिए प्रेफर किया जाता है, 1 शॉट 1। पर इंडिया पहले ये इंपोर्ट करता था? इंडिया अभी भी इंपोर्ट कर रहा है, अभी भी इंपोर्ट कर रहा है, पर प्राइवेटाइजेशन जब से शुरू हो चुका है तो अभी ट्रायल्स सीरियसली लिया गया है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को भी सपोर्ट कर रहा है। ट्रायल्स में भी
अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. चलो मे बी हम आगे आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट करेंगे. Yes. So we have already exported this weapon to our friendly nations, the sniper rifle to our friendly nations, and trials are going on with other friendly countries also. नाइस यार, वेरी नाइस. दिस इज ऑल मेड इन इंडिया. Yes. आई कांट बिलीव दिस. थैंक यू फॉर टॉकिंग विद अस. The bipod with the magazine loaded. देखिए आप एक स्नाइपर बंदूक है उसको लोग देख रहे हैं हाथ में उठा के. इसलिए अब तो ये जो स्नाइपर बंदूक है ये हाँ. उठा के कैसा लगा? अच्छी बात यह है कि अभी तक हम लोग जो भी देखते आ रहे थे तो हमेशा ये होता था जो भी मिलिट्री ऑपरेशन होते थे या पुलिस का ऑपरेशन पकड़ी गई तो ये चाइना मेड है या रशियन मेड है. ये पहली बार देख के अच्छा लग रहा है कि इंडियन मेड इन इंडिया. इंडियन मेड है और 100% इंडियन मेड है. तो इसको देख के ये लगता है कि नहीं, हाँ हमने कुछ हम भी हैं कहीं हम ना भी हैं. कहीं. और बड़ी बात यह है कि ये उनको कम्पीट कर रही है. कंपेटिव. और इसमें इस एक्सपो में बाहर के भी लोग आए हैं, यूक्रेन वगैरह सबसे, तो उन्हें भी ये वो कर रहा है. तो इसके साथ मतलब है कि हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं. और मेड इन इंडिया का है. मेड इन इंडिया गलत बोल गया मैं, मेड इन भारत है. मेड इन भारत. तो अच्छा है. चलिए सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए. अच्छा वही दिखाने में आया 2-3 बार गुडीज हमारा. कुछ बच्चे हैं जो पिस्टल देख रहे हैं. मेड इन इंडिया पिस्टल. आई गेस नाइट विजन के साथ है. रात में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको पकड़ के ऐसा प्राउडली फील होता है कि ये सब मेड इन इंडिया है. इम्पोर्टेंट. AK-47. This is crazy. So you can just keep an eye, like don't be too close to the lens. Yeah. That time you can see it. So just a second, I think it's the minimum. Just look at the lens. Yeah. Magnify it. Yeah. Is it getting magnified? Yeah, it is getting. I'll show you the working mechanism of it. So basically what Nice. single bullet. Single? Single bullet. Yeah. This have to Yes, that's it. So easy. you can fire and then ejection. अनबिलीवेबल यार. यहाँ पे और भी तरह के गन्स हैं. लाइट मशीन गन है. बहुत सारी गाड़ियाँ भी हैं जो सिक्योरिटी पर्सन मतलब सिक्योरिटी में काम आती हैं. पुलिस सिक्योरिटी. जैसे इंटरसेप्टर है ये इंटरसेप्टर है. ये शायद रैपिड एक्शन फोर्स के लिए कर सकते हैं. वो दूसरी एक और गाड़ी है पुलिस की. अभी लगभग सब बच्चे इसको चला रहे हैं. Hello. मैं थोड़ा सा और दिखा दूँ. ये पुलिस की गाड़ी. आजकल इसको बहुत सारे जो स्टेट पुलिस है उसको यूज़ कर रही है. ये मैम कुछ गन इस्तेमाल करते हैं. ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट? सैंपल पीस है. सैंपल पीस. और ऐसे ही ये कोई रेस्क्यू व्हीकल है इसुजी. ये बाढ़ में काम वाला आने वाला व्हीकल है. ऊपर वेसल है. कैसा लग रहा है? ये मेड इन इंडिया है टोटली. नहीं प्योरली असॉल्ट राइफल्स है सर. टार राइफल्स कहते हैं सर. ट्रूची असॉल्ट राइफल्स. हाँ.
आप कह सकते हो मेड इन इंडिया AK-47 कह सकते हैं कि है, नहीं है नहीं, AK-47 से बेहतर आपको क्वालिटी मिलेगी सर, प्योरली मेड इन नहीं इंडिया। पर ये प्योरली मेड इन इंडिया है ना, डिज़ाइन जी प्योरली मेड इन Purely इंडिया in है, India। कार सीरीज मेड इन इंडिया है और गवर्नमेंट जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैसा लग रहा है, कितना किलो का है ये? सर ये यूजुअली हैवी होते, ज़्यादा हैवी नहीं होते, 5-6 किलो विदाउट मैगजीन। अभी तो मैगजीन्स खाली है अच्छा। इसके, तो 4-5 kgs के आसपास से ज़्यादा नहीं होंगे। पर आप कहीं आर्मी वार्मी से आते हैं या नहीं नहीं, हमारा साइबर डिफेंस बैकग्राउंड है, ओके ओके तो वी डू हम साइबर वॉरफेयर में डील करते हैं। ये Keyboard से। पार्ट टाइम हमारा पैशन है वेपन्स की। ये बस सेम ग्रेड है, सेम कैलिबर है, 7.62 की बुलेट्स के साथ ही आती है इसमें भी, तो आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं, और सेम कितना रेंज भी कितना मारक क्षमता है इसकी? Like 400 एक्यूरेसी होती है, लोग कहते हैं 600 है, 400 तक मीटर। इफेक्टिव रेंज होती है, 400 400 मीटर तक इफेक्टिव रेंज होती है इन सीरीज के राइफल की, 400 मीटर तक होती है, और मज़े की बात है मेड इन इंडिया है, प्योरली प्योरली। प्योरली। इसको यहाँ पे आप फील भी कर सकते हैं जी, बिल्कुल। देखिए अभी ये फिर रोल करेगा, ट्राई सी असॉल्ट ट्राई। बेस्ट चीज़ ये है कि ये फोल्डेबल बट स्टॉक के साथ भी आती है, तो अच्छा, जिसका ये foldable, बट अच्छा, स्टॉक छोटी हो ये जाती फोल्ड हो जाता है, तो कंपैक्ट हो जाती है चीज़ें। अब कैरी करने में इजी रहता होगा। कैरी करने में ईजी रहता है वॉरफेयर के साथ। यहाँ पे आके आप फील कर सकते हैं। सर आप यहाँ पे घूम रहे हैं, जी। आपने क्या क्या स्पेशल देखा है यहाँ पे? तो स्पेशल सबसे ज़्यादा, पहले तो अगर हम हमारे डोमेन की बात करें तो साइबर रिलेटेड चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर हम साइबर स्पेस में बात करें तो सिक्योरिटी क्योंकि आजकल लड़ाई गन से कम और जी, अब गन्स वही बात होगी उससे जैसे हमने ज़्यादा हो बात रही है। करी कि गन्स से नहीं होती, अब वेपन्स चेंज हो गया, वेपन्स स्क्रीन्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो सबसे बड़ी वो चीज़ है कि उससे रिलेटेड वो एडवांसमेंट जो है आपको हमारी इंडस्ट्री में, खासा अगर इंडियन इकोसिस्टम, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और उसके अलावा जो हमारे स्टिल जो पैसिव वॉरफेयर अभी भी चलती है, तो वेपन्स, मिलिट्री ग्रेड वेपन्स। सेकेंडरी हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो व्हीकल्स से लेके वेपन्स, इवन जो टॉर्चेस जो इस्तेमाल करते हैं वो फायर फाइटर्स, वो सब आपको मिलेंगे अलग अलग कैटेगरीज के, अलग अलग रेट्स के। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे लोग इनोवेशंस जो अपने होते हैं इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशंस, वो भी आपको शोकेस करते हैं। मोस्टली ज़्यादातर यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जी, गवर्नमेंट, मेनली दिस इज मेंट फॉर ओनली मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मेनली, क्योंकि और कोई खरीद भी नहीं सकता ना। जी। एंड यहाँ पे नहीं, सबसे बेस्ट चीज़ है कि कुछ अगर वेपन्स की हम बात करें तो सिविलियन ग्रेड वेपन्स भी हैं जिनको आप इजीली परचेज कर सकते हो, ऑफ कोर्स विद लाइसेंस। एंड कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए होती है जिनके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, तो आप वो भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। आप और अपनी मोस्टली audience को मेड इन काफी- इंडिया है। जी, ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर मेड इन इंडिया। कुछ सॉल्यूशंस जैसे साइबर स्पेस की हम बात करें तो वो यूएस बेस्ड भी हैं यहाँ पे। अच्छा ये जी, वो साइबर स्पेस के यूएस बेस्ड सॉल्यूशंस भी हैं हमारे, तो वो आप उनको अगर अवॉइड करो तो आप 80% to 90% मेड इन इंडियन चीज़ें हैं यहाँ पे। मेड इन इंडिया प्राउडली विथ लव। आई ऑल्सो लव इट, मेड इन इंडिया। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। इसका ग्रिप काफ़ी अच्छा है, असॉल्ट राइफल के हिसाब से रेंज काफ़ी अच्छा है, और इसका जो कॉकिंग हैंडल है उसमें इतना फोर्स भी नहीं लगाना पड़ता, इजीली कॉक हो जाता है, और इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छा लगा। आई हैव डन फायरिंग विद .22 राइफल Mark 4, आल्सो स्कीड शूटिंग विद डबल बैरल DBBL। तो आप आर्मी में हैं या फिर? आई एम एक्चुअल करंटली इन एयरविंग NCC, माई फादर इज इन एयरफोर्स। ओके, एनसीसी, हाँ, ओके NCC। ओके ओके। तो ये कैसा लगा, ये मेड इन इंडिया पूरा क्या है? हाँ, मेड इंडिया है। आपको अच्छा लगा ये? हाँ, ग्रिप काफ़ी अच्छा है, और इसके अलावा कंट्रोल बैलेंस काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका। एक बार और उठा लो ना। तो अच्छा अच्छा इसकी सारी टेक्निकलिटीज जानते होंगे ना आप? हाँ, बेसिक्स पता है। बेसिक्स पता है। हाँ, ये 4 साइड टिप है, ये एमिंग है, इससे अपन रेंज सेट कर सकते हैं किस रेंज पे। ये ट्रिगर लॉक है, ट्रिगर है, ये अपना क्या कहते हैं इसको, मैगजीन है अपना, ये अपना बोल्ट है इसका, सेफ्टी तो लॉक। ज़्यादा कुछ होता नहीं इसमें। हाँ, बेसिक है। लेकिन इंडिया को एक अच्छी राइफल बनाने में इतने साल क्यों लग गए? Majority India isn't dependent on other countries. That's the only. After the Kargil war, India started taken the initial to take self-made weapons like कारगिल लड़ाई में काफी कुछ इन्होंने बाहर से मांगा जो मिला नहीं। जैसे हमारे एनसीसी में हमारी जो पुरानी राइफल्स यूज हो रही है ना, तो कारगिल की रिटायर्ड राइफल्स यूज हो रही है। ओह, हाँ, दैट्स फॉर ट्रेनिंग।
अच्छा, अब वो कारगिल- आर्मी उसको हटा चुकी हटा है, जो चुकी है। कारगिल में जिससे लड़ाई किया था हाँ नए नए वेपन आ गए। चलिए सर, थैंक यू सो मच हमसे बात नाइस मीटिंग यू सर। तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि डिफेंस में इंडिया काफ़ी आगे पहुंच गया है। मतलब एलीट जो देश है उनको टक्कर दे रहा है, उनसे भी आगे निकल जाएगा कुछ दिन में। क्योंकि हम लोग लड़ाई में नहीं रहते, इसलिए अच्छे फोटो खिंचवाते हैं। तो आप बता सकते हैं ये मेड इन इंडिया कंपनी So है? yeah, made in India. So all the parts we manufacture are made in India. Not only the parts, but the design also. So the design is also indigenous design. तो इसको क्या इंडियन आर्मी यूज़ कर रही है? Yes, all defense forces from Indian Army to MHA to police forces also. यूज़ कर रही है? So we have received orders. We just yet to complete them. और एक्सपोर्ट के ऑर्डर? Export eventually. So once we finish with the domestic market and once we have a presence, then we'll go to export. अच्छा, आप कह रहे हैं यहाँ पे पहले पहले बेस बनाना चाहिए फिर। और ये जो ड्रोन है ये इसका क्या रेंज है? So ये एक वेपनाइज ड्रोन है। हाँ। तो हमने एक वेपन मॉडिफाई करके ड्रोन पे अटैच किया है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज कोई सिस्टम के पीछे बैठ के ड्रोन को ऑपरेट करेगा। तो अगर एक मशीन जा सकता है तो सोल्जर क्यों भेजना चाहिए? तो वी वांट टू सेव द सोल्जर्स लाइफ। तो ये कारगिल में होती है जब So this is yet to be inducted. This is we are the नहीं, मैं first कह रहा ones. हूँ तब कारगिल में होती है जब कारगिल हुआ था तब It will make a huge difference also, yeah. ह्यूज डिफरेंस। And not only Kargil, but there's a lot of cross-border terrorism and a lot of infiltrators come in. So instead of sending a soldier, you can send a weaponized drone. So you can, why keep a soldier's life? at सेव risk? लाइव्स है ना इसको? Yeah, and this we feel will be more effective because at a height, it can observe more, it can engage with multiple targets also. ओके। इसमें क्या मोटर लगा हुआ है क्या कुछ? No, this is a 50-round drum magazine. Some magazines. Okay. Yeah, What so are the magazines? this is not a motor. Yeah. Okay, I thought there is a motor. They can, if you can push the button, they can fire immediate No, that's not. This is just a drum magazine. So yeah. थैंक यू सर, Thank you. टॉकिंग विद अस। ये देखिए, ये बहुत मज़ेदार है। ड्रोन में एक बंदूक लगी हुई है, गन लगी हुई है जो काफ़ी ऊपर से फायर कर सकती है। ये कारगिल के टाइम में रहता तो शायद हमारे एक भी सोल्जर नहीं मरता। ऊपर से जाके और कट 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 कट। बच्चे पूरा मज़ा ले रहे हैं इसका। फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। डिफेंस में जाने का सबका मन रहता है। कभी चलाया आपने? बंदूक तो चलाई है बट ये वाली नहीं चलाई है। आजमगढ़ से भी बंदूक तो मिली जाती है। तो आप लोग आर्मी में जाना चाहते हैं? लौट के तो मन ही कर रहा है। अच्छा। क्या आवाज़ है? तो ये था पुलिस एक्सपो। मोस्टली तो यहाँ पे जो एक्साइटेड जगह थी जो लोगों को समझ में आती है वो गन, गाड़ियाँ इस तरह की जो विजिबल है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं वो तो हमारे बस के बाहर हैं। क्या वो साइबर एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि क्या यूज़ होता है, और हमको समझ में भी नहीं आएगा। बहुत सारे जगह जैमर भी थे, बहुत सारी जगह फॉरेंसिक वाला जो सामान होता है उसको कैसे फॉरेंसिक वाली टीम अपने हाथ में एक डब्बा सा लेके जाती है जिसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिससे वो सबूत इकट्ठे करती है, उस तरह का भी है। नाइट विज़न है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ड्रोन का दूसरी तरफ चल रहा है, वहाँ पे मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कवर करना चाहिए। लेकिन यकीन जानिए पूरा सिक्योरिटी से रिलेटेड है, पुलिस से सिक्योरिटी रिलेटेड, एवरीथिंग। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।